योगः कर्मसु कौशलम्। Namaskar. Good morning to everybody. My dear friends, I'm delighted to be here at the Human Resource Development Center of Gujarat University. And I'm highly obliged that Gujarat University Human Resource Development Center has invited me to share my ideas and thoughts and my experience with you all. Thank you very much, Gujarat University. Dear friends, today my subject is role and responsibility of a teacher. See, first of all, we should talk about the education. What do we mean by education? Education is an important factor to mold the human being. But do we understand the meaning of education? That is very important. Education means not the degree. Education means not the school, colleges, and universities. What Bertrand Russell, you must have heard the name of Bertrand Russell, what he has said. Education means to draw the attention. किसी का किसी मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करना, वो एजुकेशन है. हमारे वेद के ऋषि क्या कहते हैं? See, I belongs to humanities. मेरी डिसिप्लिन ह्यूमैनिटीज से है, तो सही मायने में मेरे एग्जाम्पल्स भी ह्यूमैनिटीज से आएंगे. अगर साइंटिस्ट कोई बोलता है इस सब्जेक्ट पे, तो वो साइंस रिलेटेड एग्जाम्पल्स आते. कॉमर्स के कोई बोलते तो, मैनेजमेंट के कोई बोलते तो उनकी डिसिप्लिन से एग्जाम्पल्स आते. सो आई बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटीज. सो मेरे एग्जाम्पल्स भी उसी तरह से आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे. See, what do we mean by education and why education is necessary? Why one should have or one should possess education? मैं मानता हूं कि एजुकेशन एक जानवर से इंसान को इंसानियत की ओर ले जाता है. हम सब जन्म से एक पशु की तरह होते हैं. हमें जो भी सिखाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, हमें जो भी दिखाया जाता है, उसके आधार पर हम सब एडुकेट होते जा रहे हैं. तो हमारे वेद के ऋषि जो कहते हैं कि एजुकेशन का क्या मायना होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एजुकेशन? तो एजुकेशन मीन्स आत्मज्ञान का आयोजन. आत्मज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आत्मज्ञान. एजुकेशन मीन्स आत्मज्ञान. नो थाई सेल्फ. हम क्या है, हम कौन है, हमें क्या करना है, हम क्यों यहां है, ये सारी बातों को लेकर बहुत सारे पहलू इसमें समाविष्ट हैं. तो मैं मानता हूं कि एजुकेशन का सबसे बड़ा मायना जो है, सबसे बड़ा जो कोई अर्थ है, अगर सबसे बड़ा जो कोई पहलू है, तो सिर्फ यही है, आत्मज्ञान का आयोजन, यानी कि नो थाई सेल्फ. शिक्षा प्राप्ति के कुछ और पहलू हैं, कुछ और फलक भी है. तो ये जो फलक है, ये जो पहलू है, वो क्या क्या है? सबसे बड़ी बात है योग. योग क्या होता है? योग यानी एक्सरसाइज नहीं, योग यानी सिर्फ प्राणायाम नहीं. योग का मतलब है डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन होना चाहिए, अंदर से एक मजबूती होनी चाहिए, हमारा एक आत्मविश्वास होना चाहिए, जिसे हम योग कहते हैं. और योग ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है. यानी कि एक टीचर होने के नाते वी शुड बी डिटरमिन्ड इनफ. हमारा एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए. अगर हम डिटरमिन रहे तो समझो कि सारी दुनिया हमारे हाथ में होती है. तो एक डिटर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीचिंग लाइफ. दूसरी बात है एकाग्रता. एकाग्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. A teacher must have the power of concentration. If you are not concentrated, you will be dispersed.
आपके पास एकाग्रता ये सबसे बड़ी ताकत होती है। यानी कि किसी भी चीज में जो भी करें हम, उसमें हमारा ध्यान है कि नहीं, हमारी एकाग्रता है कि नहीं, हमारा कंसंट्रेशन कितना शार्प है, इसके ऊपर बहुत बड़ी ताकत है। और वो ताकत एक टीचर को एक श्रेष्ठ शिक्षक बना सकती है। दूसरा है स्वाध्याय, योग, कंसंट्रेशन, स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स प्रिपरेशन। हम क्लास में जाने से पहले, हमारे बच्चों से मिलने से पहले, हमारे स्टूडेंट से मिलने से पहले हम कितनी एक्सरसाइज करके जाते हैं, हमारे पास कितनी प्रिपरेशन है, हम क्या क्या प्रिपेयर्ड करके जा रहे हैं। क्या हम करंट अफेयर्स के बारे में बिल्कुल वाकिफ हैं? हमारे सब्जेक्ट हैं, जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है, उस टॉपिक के लेटेस्ट पहलू जो बिल्कुल तरोताजा नया रिसर्च है, वो हम क्लासरूम में लाने के लिए तैयार हैं? वो हमारे नजर में है? हमने कहीं कोई चीज नजरअंदाज तो नहीं किया है? ये जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी पुरानी चीजों को लेकर क्लास में आ जाएं। देखिए, एक बात मैं आपसे पहले करना चाहूंगा कि हम जब टीचर बने या तो हम जब पैदा हुए, तब हमारा जो एक्सपोजर था वो बहुत सीमित था, छोटा था। हमारे जो बच्चे हैं उनका एक्सपोजर हमारे से कई गुना ज्यादा है। हम जब पैदा हुए तब कहीं रेडियो था या छोटा सा एक टेलीविजन था। आज कितने सारे गैजेट्स आ गए हैं। एक मोबाइल जैसी स्मॉल एप्लीकेशन में पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में आ जाती है। तो समझिए कि वो 1 मिनट में इस दुनिया के कोने कोने की सफर करके वापस आ सकते हैं। यानी कि उनका एक्सपोजर हमसे कई गुना ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका स्वाध्याय कैसा है, हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रिपरेशन यानी कि स्वाध्याय बहुत बड़ा मायना रखता है। उसके बाद की बात है प्रवचन। टू डिलीवर लेक्चर इज एन आर्ट। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं कि नहीं? मैं मानता हूं कि एक टीचर बहुत बड़ा एक्टर होना चाहिए, बहुत बड़ा आर्टिस्ट होना चाहिए। उसके पास एक अच्छी आवाज होनी चाहिए, उसके पास एक बहुत अच्छे शब्द भंडोर भी होने चाहिए। यानी कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन के लिए ही मस्ट possess good number of knowledge of words and he can deliver goods very nicely. So pravachan is very important factor which is a part of teachers education life. वो आपको जीवंत बना देता है। अगर आपके पास प्रवचन करने की कला है तो समझिए कि आप 50% तो क्लास में जीत जाओगे। दूसरा 50% आप कितने स्वाध्यायी हैं, कितनी प्रिपरेशन से आप क्लास में आए हैं, और आपके बच्चों के सामने आप क्या नॉलेज, क्या इंफॉर्मेशन क्या रखते हैं, उससे क्या विजडम खिलने वाला है, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि किसी भी अच्छे टीचर के पास 4 पहलू बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक योग है, दूसरा कंसंट्रेशन है, तीसरा स्वाध्याय है और चौथा प्रवचन। यानी कि योग, कंसंट्रेशन, प्रिपरेशन एंड लेक्चर डिलीवरी आर्ट। ये उसके बाद एक बहुत बड़ा और भी है, हम कितने जिज्ञासु हैं। यानी कि हमें क्या देना है ये देने से पहले हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। हमारी इंक्विजिटिवनेस यानी कि हमारी ब्रह्म जिज्ञासु। एक टीचर ब्रह्म जिज्ञासु तो होना चाहिए। अगर वो ब्रह्म जिज्ञासु नहीं है तो समझिए कि बहुत जल्दी उसके क्लासरूम में उसके स्टूडेंट्स, उसके सामने जो लोग हैं, वो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। यानी कि हमारी जो ब्रह्म जिज्ञासा है वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। टीचर इज ऑलवेज अ टीचर। टीचर सबसे बेस्ट स्टूडेंट होना चाहिए, और बेस्ट स्टूडेंट होने के नाते हमारे पास जो एक पावर है
वो ब्रह्म जिज्ञासा है। किसी भी नॉलेज को पजेस करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। हमें याद रखें कि ब्रह्म जिज्ञासा, हम इसे कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। एक टीचर जो नॉलेज पाता है ना, वो कम नहीं होता है। ब्रह्म जिज्ञासा जितना नॉलेज एक टीचर के पास होता है, तो ब्रह्म जिज्ञासा कभी कम नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रह्म जिज्ञासा आपकी कम नहीं हुई तो आपके पास और भी 3 पावर आ जाएंगे। क्या क्या है ये 3 पावर? सबसे पहला पावर है श्रवण। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का मतलब है पावर ऑफ लिसनिंग, मनन का मतलब है रिफ्लेक्शन, और निधिध्यासन का मतलब है कॉन्टेम्पलेशन। सोचिए, ये 3 सबसे बड़े पावर है एक टीचर के पास। श्रवण यानी कि हमारे पास एक लिसनिंग पावर है। आजकल हमारी लिसनिंग पावर कम होती जा रही है। हम लोगों को सुनने को तैयार नहीं है। लोगों को सुनना मतलब सारी दुनिया के जो विचार आते हैं वो हमें इनहेल करना है, वो हमारे अंदर उतारना है और फिर देखना है, सोचना है, मनन करना है। मनन इज इंपॉर्टेंट पावर। हम कितना मनन करते हैं? हम बोलने से पहले कुछ सोचते हैं क्या? ये सोचना, ये मनन होता है। तो ये मनन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या शब्द आते हैं, क्या थॉट्स आते हैं, कैसे हम डिलीवर करते हैं, ये मनन का हिस्सा होता है। और जब मनन के बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है निधिध्यासन यानी कि कॉन्टेम्पलेशन। हम कितना डीप सोच सकते हैं? आप सोचिए, अगर ग्रेविटी का जो सिद्धांत न्यूटन ने सोचा है, उस प्रिंसिपल्स को उसने निकाला है, कितना निधिध्यासन हुआ होगा। अगर वो निधिध्यासन उसने नहीं किया होता तो क्या होता? अगर निधिध्यासन नहीं हुआ होता तो उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा कि सरफेस पे थॉट्स रहेंगे। ये सरफेस पे टीचिंग जो होता है ना, उससे सिर्फ इंफॉर्मेशन पास होती है, नॉलेज नहीं बढ़ता है कभी। सो निधिध्यासन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीचर। बहुत डीपली सोचना चाहिए, एक ध्यान से सोचना चाहिए, पूरे अंदर उतर के सोचना चाहिए। और इसकी वजह से हमारे समाज में ये निधिध्यासन की कला से आपको मालूम होगा कि न्यूटन आए, गैलीलियो आए और हमारे कई महर्षि इसी निधिध्यासन से ऊपर उठे। यानी कि हमारे जो वेद के ऋषि है, हमारे जो उपनिषद के ऋषि मुनि है, उनका नाम आज इतने सालों के बाद भी हम ले सकते हैं, क्योंकि उनका निधिध्यासन होता था। और निधिध्यासन यानी एक चित्त से पूरी बात को लेकर डीप थिंकिंग अगर हो तो एक कॉन्टेम्पलेशन की वजह से कुछ अंदर से नया उभर के आता है। जब तक अंदर से नया उभर के नहीं आएगा तब तक आपकी बात में दम नहीं होगा। अगर तुम्हारी बात में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे पहलू में कुछ ठोस लाना है तो हमें डीप थिंकिंग करना पड़ेगा। अगर हम डीप थिंकिंग कर सकते हैं, यानी कि हम कॉन्टेम्पलेशन का सहारा ले सकते हैं, तो सोचिए कि आप क्या होंगे। मालूम है आप क्या हो सकते हैं? आपका स्मृति, कौशल्य और मेधा तीनों खिलेंगे। खिलेंगे में इट विल ग्रो योर मेमोरी पावर, योर एबिलिटी पावर एंड योर intellectual power will be developed. Smriti, your ability and your intellectual power will be developed. टीचर के पास ये 3 पावर होते हैं। सबसे पहली है ये स्मृति यानी कि मेमोरी पावर। मैं नहीं मानता कि कोई टीचर
भुलक्कड़ होता है। कभी मत सोचिए कि टीचर भुलक्कड़ होते हैं, नहीं। कितनी सारी किताबों में से पाया हुआ ज्ञान कितने सालों तक हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं। हम जो जो बातें करते हैं, हम जो जो अनुभव से हमारे स्टूडेंट्स के सामने रखे जाते हैं, वो कितना बढ़िया होता है। और उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स हमें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो टीचर के पास ये होना चाहिए मेमोरी पावर। मेमोरी पावर की वजह से डेवलप होती है एबिलिटी, यानी कि हमारा कौशल्य डेवलप होता है। और ये कौशल्य वो हमें बहुत होनहार बनाते हैं। होनहार बनने से एक इंप्रेशन बड़ी बनती है, और इंप्रेशन बड़ी होने की वजह से स्टूडेंट्स दौड़ के हमारे क्लास में आएंगे। ये वेबिनार है, ये जो जो गैजेट से हम आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं, वो जैसे ही उनको पता चलेगा कि माय टीचर इज कमिंग ऑनलाइन, तो वो दौड़ के आके बैठ जाएंगे। और वो हमारी एबिलिटी है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेधा। Your intellectual power will be developed with lot many efforts. ये efforts की वजह से सब कुछ होता है। You can develop your memory power, you can develop your ability, और उससे बनती है your intellectual power. तो योग, एकाग्रता, your स्वाध्याय, your प्रवचन, और your listening power, your thinking power, your contemplation, इन सारी चीजों से योर मेमोरी पावर बनता है, योर एबिलिटी बनती है, और निखरता है आपका इंटेलिजेंस। यानी कि आप एक इंटेलेक्चुअल टीचर के हैसियत से समाज में गिने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, एक टीचर ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल का मतलब मैं समझता हूं वो थॉटफुल हो। अगर टीचर थॉटफुल हो, अगर टीचर ओरिजिनल हो, तो सोचिए कि वो उसका कितना बड़ा पावर होगा। वो हर बार नई बात करेगा, वो हर बार कुछ न्यू इन्वेंशन जो होते हैं उसको लेकर क्लास में आ सकता है, और उसी की वजह से बच्चे उससे सुनने के लिए बेताब रहेंगे। टी.एस. इलियट का नाम आप सबने सुना होगा। टी.एस. इलियट was the great thinker and the poet. उन्होंने 3 बातें पे बहुत बड़ा जोर दिया है। सबसे बड़ी बात है, टीचिंग का जो सबसे बड़ा पहलू है वो है माहिती, यानी कि इंफॉर्मेशन। नॉलेज बिगिंस विथ इंफॉर्मेशन, यानी कि ज्ञान की शुरुआत इंफॉर्मेशन से होती है। अगर इंफॉर्मेशन सही हो तो ज्ञान धीरे 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 डेवलप होने लगेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट सरफेस लेयर। उससे अगर हम थोड़ा ध्यान पूर्वक चिंतन करना शुरू करेंगे तो हम नॉलेज के स्टेज में आते हैं। तो नॉलेज के स्टेज में जो आते हैं वो वहां से एक और दिशा में आगे बढ़ते हैं, और वो है विजडम। इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन? Ultimate aim of education is to pass on the information. Through information, we can develop the knowledge, and through knowledge, we can grow to wisdom. Wisdom बहुत बड़ी एसेट है हमारे लिए, और अगर जिनके पास ये विजडम है वो या तो सोक्रेटिस बनते हैं, जिनके पास ये विजडम है वो या तो प्लेटो बनते हैं या तो शंकराचार्य बनते हैं। ये समझने की बात है कि एक टीचर की जो बुद्धिमत्ता है, उसका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो शंकराचार्य या सोक्रेटिस से कुछ कम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि शाणपण यानी कि हमारा विजडम कहाँ है? वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज। नॉलेज कहाँ है? वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। और ये तीनों को मिलाकर आज सब कुछ मिट्टी में मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई कंसंट्रेशन पावर ही नहीं है। जब तक हमारे पास कंसंट्रेशन पावर नहीं होगा तब तक समझिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और कंसंट्रेशन से हमारी एक रीडिंग हैबिट बनती है। टीचर अच्छा जिज्ञासु रीडर्स नहीं होता तो कैसे चलेगा? टीचर शुड बी वेल वर्स्ड, वेल रीडर,
he should be Horatius reader. और Horatius reader जो है उनके लिए कहा जाता है कि ये जगत है ना, ये पृथ्वी है ना, वो क्या है उनके लिए। मैं कुछ आपके लिए लिख के लाया हूं, तो उसमें से पढ़ के मैं आपको दिखाता हूं। Normal man is designed to be a success. Normal man is designed to be a success, and the universe is designed to support that success. ये सोचिए कि जो पूरा विश्व बना है ना, वो इंसान को इंसानियत तक ले जाने के लिए, उसको मदद करने के लिए है। Educational activities at first scattered, fragmented, and at least appear across the ages of infinity of historical contrast to have been moving irrevocably towards one and the same conclusion. The estimated of solidly structured and centralized school system with the universal vocation. Yet, when these constructions appears to be approaching completion, more and more out of school activities and institutional emerge or re-emerge, most often without an organic attachment to formal official education. The school of the future must make object of education, the subject of his own education. The man submitting to education must become the man educating himself. Education of others must become the education of oneself. This fundamental change in the individual's relationship to himself is the most difficult problem facing education for the future decades of scientific and technical revolution. Education, although based on an objective knowledge of the world drawn from the latest scientific data, is no longer focused on the learner, nor anyone, nor anything else. It must necessarily proceed from learner. Remember it. If must necessarily proceed from the learner, सीखने वाले की क्या अहमियत है, उसके ऊपर सारी बात निर्भर होती है। The stress today is on the mathematic principle of instruction and learning rather than on the traditional pedagogic principle of teaching. इसमें एक बदलाव की जरूरत है, और ये कोरोना की महामारी के बीच में जो बदलाव आया है, उसे हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर हम तैयार है तो समझिए कि you are the front warriors of higher education. Society cannot exercise broad, efficient action on all its components in any domain through one single institution, however extensive it may be. If we admit that education is and will be more and more primordial need of each individual, then not only must we develop, enrich, and multiply the school and the university, we must also transcend it by broadening educational functions to the dimensions of society as a whole. The school has its own role to play and will have to develop it even further. But it will be less and less in a position to claim the educational functions in the society as it is a special progressive. All sectors, public administration, industries, communication, transport, must take part in promoting education. Local and national communities are in themselves eminently educative institutions. As Pluto, the thinker of Greece, the Pluto said, the city is the best teacher. The city is the best teacher. एक शहर हमें क्या क्या नहीं सिखाता है. And especially when the city is capable to remaining within the human proportion. Human proportion के बीच एक city हो तो वो हमें क्या क्या नहीं सिखाता. सोचिए जरा. I'm talking about Athens. In Athens,
education was not a segregated activity conducted for certain hours in certain places at certain time of life. It was the aim of the society. Education was the aim of the society in Athens. The city educated the man. The Athenian was educated by culture. This was made possible by slavery. Machines can do for every modern man what slavery did for the fortunate few in Athens. Certainly, machines can accomplish this if employed in suitable social conditions. Every single institution will have to change in order to respond more effectively to man's new needs. To man's new needs. एजुकेशन में अगर बदलाव हो तो ये जरूरी है कि समय के हर पहलू पे एजुकेशन बदलता रहना चाहिए. In this light, tomorrow, education must form coordinate totally in which all sectors of society are structurally integrated. It will be universalized and continual. From the point of view of an individual people, it will be total and creative and consequently individualized and self-directed. It will be bulwark and in driving force in culture as well as promoting professional activities. The movement is irresistible and irreversible. It is the cultural revolution of our time. My dear friends, role and responsibility of the teacher is great. We should reach at the aim of education, not only education, but the aim of mankind. Thank you very much.